नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बीर बेटा और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके बहुत सारे फेसबुक पे मैसेज और ईमेल से हमको ये पता चल गया कि आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये मिशन की शुरुआत हुई क्यों, क्या है ये मिशन और कौन है बीर बेटा। मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये मिशन है क्या। ये हेल्पिंग मिशन जो मैंने शुरुआत की आज से 10 दिन पहले, ये मिशन आखिर है क्या। देखिए, हेल्प तो सब करते हैं, किसी ना किसी को हर तरीके से हेल्प करते हैं। एक किसान भी हेल्प कर रहा है, एक वर्कर भी हेल्प कर रहा है, हर कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। एक आदमी जब सामान खरीदता है तो वो भी हेल्प दे रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार को हेल्प दे रहा है। ये आप किसी को बचाते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, किसी को कोई गिरे हुए को उठाते हैं, ये भी तो मदद करना ही होगा। तो हर कोई किसी ना किसी को मदद करते ही रहता है। पर हमारा जो हेल्पिंग मिशन है वो बहुत अलग है। इस पूरे वर्ल्ड में मदद तो हर कोई करता है, किसी ना किसी के हेल्प तो करता ही रहता है, पर हमारा जो मिशन है वो बहुत यूनिक है। ऐसा काम कोई नहीं किया है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। मैंने यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो सर्च किए थे, बहुत सारा वीडियो हेल्पिंग वीडियोस देखा जिसमें पुअर पीपल को या पुअर किड्स को फ्री में फूड दिया जा रहा है, फ्री में मनी दिया जा रहा है, हर तरीके से देखा जा रहा है। हर तरीके से किसी न किसी एरिया को, अफेक्टेड एरिया को हेल्प दिया जा रहा है। पर मेरा जो मिशन है वो इन सब चीजों से रिलेटेड है, पर वो सबसे अलग है, क्योंकि हम बाय हैंड टू हैंड कर रहे हैं। हम आपको चैलेंज देते हैं कि डेली कम से कम 5 लोगों की मदद हम जरूर करेंगे। कम से कम 5 लोगों की, ज्यादा मैं जितना मन उतना कर सकता हूं। और जरूरी नहीं है कि मैं सबको 1-1 लाख रुपया दे दूं। जो मेरे पास है या जो मेरी इच्छा है, चाहे मैं 1 रुपया का ही दान करूं, चाहे मैं 2 रुपये का ही दान करूं, मैं 5 लोगों को सेम दान करूंगा। और हो सकता है किसी बच्चे को मैं टॉफी दे दूं तो आप बोलिएगा कि ये नहीं। हो सकता है किसी बच्चे को मैं टॉफी दे दूं, किसी भूखे को मैं खाना दे दूं, तो मदद होगी। कम से कम 5 लोगों की मदद होगी। देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कुछ सही नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा खराब है। इस वजह से मुझे हेल्प करने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मुझे पढ़ाई के लिए ही बस पैसे मिलते हैं। पॉकेट मनी जो होती है, या कोई त्योहार पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल गए, या कुछ पैसे मैंने खाने या पढ़ने से बचा लिए, तो उससे मैं लोगों की मदद करता हूं। तो मैं जो बेसिक नीड्स है उससे कुछ बचा के लोगों की मदद करता हूं। तो मैं इसी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। कम से कम जितना मुझसे हो सकता है इतना मैं कम से कम 5 लोगों की मदद जरूर करता हूं। इसका वीडियोस मैं आपको YouTube प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूं। तो यही है हमारा मिशन। तो इसी तरीके से अगर मुझे 10 रुपये मिल गए तो मैं 2-2 रुपये कम से कम 5 लोगों की शेयर कर देता हूं। अब आप ये पूछेंगे कि आप लोगों की मदद कहाँ जाके करते हैं, कब करते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा ये है कि हम लोगों की मदद कब करते हैं, कैसे करते हैं और किनको मदद करते हैं। देखिए, वैसे नीडी पीपल जिन्हें जरूरत है, जिन्हें पैसों की जरूरत है, फूड्स की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें मैं मदद करता हूँ। जहां से होता है मैं मदद करता हूँ, चाहे कपड़ा देना पड़ जाए, चाहे खाना देना पड़ जाए। जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मेरे स्टॉक से ज्यादा अवेलेबल है, वो तो मैं पहले नीड दान कर ही देता हूँ। कम से कम 1-2 घंटा इसमें देता हूँ। और 1-2 घंटा में मुझे कहीं ना कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पे, या फिर ट्रेवलिंग के दौरान, या फिर ट्यूशन के दौरान, या मंदिर में कहीं ना कहीं जब दर्शन हो जाता है वैसे नीडी पीपल का, तो मैं उन्हें दान कर ही देता हूँ। जो हो जैसे हो, भगवान की कृपा है, मैं दान कर देता हूँ। तीसरा सवाल ये है कि आप कौन हैं और अपने लाइफ को इसमें क्यों डिवोट किए हैं। आपके पास तो अलग से बहुत सारा फील्ड है, आप पढ़ भी सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक हॉबी जो होती है, मेरी हॉबी जो है वो हेल्पिंग हॉबी ही है। मैं बचपन से ही मुझे शौक था लोगों की मदद करूं, और मैं किसी की मदद अगर कर देता था तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। बचपन से ही मैं शाम में साइकिल लेके निकल जाता था और देखता था चौक पे कोई ऐसी औरत या कोई ऐसे आदमी जिन्हें सामान भारी लग रहा है, या फिर वो सामान को उठा नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनका सामान उठा देता था। हमारे गांव में किसान जो होते हैं वो घास काटते हैं, गायों के लिए घास काटते हैं। औरत जो होती है लकड़ी इकट्ठा करती है, तो वो लकड़ी का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो उनको उठाने वाला कोई नहीं मिलता है उस एरिया में। तो मैं शाम में उस टाइम पे जाता था, और शाम में मैं डेली जाता था उनकी लकड़ी का गट्ठा उठाने के लिए, घास उठाने के लिए।
लोगों का प्यार वहीं से मिलते गया। पर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मेरे घर का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक हो गया। हम हॉस्टल में चले गए, हॉस्टल पे हमको ये सब फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी। फिर जब हम क्लास 11-12 में आए तो फिर मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मेरा लाइफ ही यही है, मुझे यही करना चाहिए। जितना एजुकेशन का प्रेशर हुआ और एग्जाम का प्रेशर हुआ कि मैं ये काम नहीं कर पाया। हल्का फुल्का कर पाता था, कपड़ा पर डोनेट कर देता था, पैसा वैसा डोनेट कर देता था, बहुत कुछ कर पाया। पर वो जो हुए हाइड एंड सीक की तरह हुआ, कभी किया कभी नहीं किया, इस तरीके से हुआ, मतलब डिमोटिवेट होते गए। पर एक टाइम ऐसा आया जब अपने लाइफ को एकदम सुनने लगा कि मेरा लाइफ क्या बोलता है। जब मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया, बहुत ज्यादा भक्ति किया, तब पता चल गया कि मेरा जन्म जो हुआ है वो इसी के लिए हुआ है, जन कल्याण के लिए ही हुआ। मैं लोगों की मदद करने के लिए ही पैदा हुआ। उस दिन से मैं वीर बेटा का टाइटल लिए खुद को और दुनिया को ये बता रहा हूं कि कम से कम तुम भी मदद करो। अगर तुमको भगवान जरूरत से ज्यादा दिए हैं तो तुम भी वीर बेटा बनो, तुम भी लोगों की मदद करो। मेरे आइडल भगत सिंह, मैं उनसे ही सीखा हूं कि उन्होंने अपना लाइफ लोगों के जन कल्याण के लिए किस तरह से डिवोट कर दिया। इसलिए मैं उन्हें वीर बेटा बोलता हूं। और मैं भारत के हर बच्चे को वीर बेटा बोलता हूं जो अपने लिए नहीं दुनिया के लिए जिए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी मदद करें और वीर बेटा चैनल को सपोर्ट करें और आप लोग भी मदद करके वीर बेटा बने। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो आप जरूर शेयर करें कि मदद छोटी भी हो कोई बात नहीं, पर मदद जरूर करना चाहिए। तो आज से वचन लीजिए कि मैं भी वीर बेटा बन के देश की सेवा करूंगा और ये लोगों की सेवा करूंगा। धन्यवाद।